हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिस्ट्री। स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं लेंस के जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो आज हम देखने वाले हैं इसके और भी कुछ न्यूमेरिकल्स। क्या है कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले उसका जो फोकस दूरी है उसका स्मॉल एफ है। स्मॉल एफ का जो आपको मान दिया गया है यह है 15 सेमी और यह उत्तल लेंस में है तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा। इसके बाद क्या कहते हैं, उत्तल लेंस से 30 सेमी, कहाँ पर 30 सेमी दूरी एक वस्तु है, वस्तु के जो प्रतिबिंब है उसको हमको ज्ञात करना है, उसकी स्थिति ज्ञात करना है। तो चूंकि यहाँ पर हमको वस्तु दिया गया है यानी u का मान दिया गया है तो ये आपका माइनस में हो जाता है। u का मान आपका माइनस में हो जाता है। आपको काफ़ी अच्छे से याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर प्लस और कहाँ पर माइनस कैसे कैसे लगता हुआ है। तो आप देखते हैं यहाँ पर हमको v का मान हमको ज्ञात करना है। तो v का मान हमको कैसे ज्ञात करना है, एक फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इसी फार्मूले के बेस पर अगर हम सारी चीज़ों को मान रखते हैं बराबर बराबर तो देखिए कुछ इस प्रकार से 1/v 1/u। देखिए यहाँ पर ये माइनस में है और चूंकि यहाँ पर माइनस अगर लगाएं तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ और अब हमको क्या करेंगे, v को हम इधर ला देंगे और 15 को हम अगर इधर लाते हैं तो यहाँ पर ये माइनस, चूँकि यहाँ भी ये प्लस में है तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाने वाला है कुछ इस प्रकार से। अब इसका आपस में यहाँ पर हम ल से लेंगे तो ल से लेने पे हमें नीचे 30 प्राप्त होगा। v इक्वल टू 1 नहीं रहेगा, यहाँ पर 30 रहेगा। और फिर हम जब इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाता है 15 दूना 30, यहाँ पर ये -2, यहाँ पर -2 और 30 1 30, यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम स्टूडेंट्स इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है -3/3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो और चूंकि यहाँ पर हमको v का मान ज्ञात करना है तो v को हम उल्टा कर देंगे। इसको हम जब उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा बटे में 1 और बटे में 1 का कुछ ये मतलब नहीं होता तो यहाँ पर 30 बटे -3 हो जाता है। तो 3 1 के 3, 3 1 के 3, ऊपर ये 10 आ जाएगा। जो आपका v का मान आएगा यह आपका -10 सेमी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से आपका ये आंसर आ गया है। अब देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन क्या है। इसके आगे का क्वेश्चन कि किसी लेंस की वस्तु की लंबाई, किसी लेंस की वस्तु की लंबाई उसकी प्रतिबिंब की लंबाई का में जो अनुपात है वह 1/4 है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ये सरल है लेकिन इसको लगाने जो तरीका है मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वस्तु की लंबाई है यानी एक इसमें से वस्तु की लंबाई है, एक इसके प्रतिबिंब की लंबाई है। आपको काफ़ी अच्छे से याद होगा कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके आवर्धन में होते थे। आवर्धन का क्या था वो क्वेश्चन कि m इक्वल टू एच डैश अपान एच, कुछ इस प्रकार से उसका फार्मूला होता है। यहाँ पर जो एच डैश होता है उसको हम v से लिखते हैं और एच को हम u से लिखते हैं। यानी क्या हो जाता है कि यह प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को हम यहाँ L से लिख दे रहे हैं और वस्तु की जो लंबाई होती है इसके जो अपान होता है ये आपका क्या होता है, आवर्धन होता है। तो जो हमको मान दिया गया है, हमको मान क्या दिया गया है कि 1:1 हमको 4 दिया गया है। यानी यहाँ पर जो v का मान है ये आपका 4 है, u का मान आपका 1 है। तो इन दोनों का जब हम आपस में रखेंगे तो देखिए m इक्वल टू 4/1 कुछ इस प्रकार से हो जाता है। m इक्वल टू 4/, या अगर हम इसको ऐसे भी ऐसे लिख दें कि v/u कुछ इस प्रकार से। और स्टूडेंट्स देखिए आपके क्वेश्चन में ऐसे कुछ इस प्रकार से अगर हम इसको लिख दें तो यहाँ पर ये गलत नहीं होने वाला है। तो हमको कुछ इसी प्रकार से हमको लिखना था। हमको क्या लिखना था, u तथा v के अनुपात हमको लिखना था। तो हमने u तथा v अगर अनुपात में लिखेंगे तो 4 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये जो 4 है ये इसका v का, ये आपके u का मान है, u का मान आपका 4 है, v का मान आपका 1 है। तो स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आपको मिलेंगे हम इसके अगले वाले वीडियो में कुछ और भी न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।